राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। नमस्कार। मंच पर विराजमान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं मंच पर विराजे विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन, पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। देवियों और सज्जनों, आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी मंचासीन हैं। माननीय, आपके प्रभावी और कुशल मार्गदर्शन से मंत्रालय और पंचायती राज संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सतत आगे बढ़ रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि कृपया आप अपना स्वागत भाषण सभा के सम्मुख रखें। सब भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज अमृत काल में पंचायतों को प्रोत्साहन राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 4 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में देश की राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच आई हैं। मैं एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका सम्मान करेंगे। महोदया, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह एवं पंचायती राज मंत्रालय के 5 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन की श्रृंखला के उद्घाटन समारोह में प्रधानी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पंचायती राज मंत्रालय की ओर से ढेर सारी शुभकामना स्वागत करता हूं। माननीय, यह हमारे लिए गौरव की बात है, आपने अपना सामाजिक जीवन भी उड़ीसा राज्य के रायरंगपुर पंचायत के काउंसिलर के रूप में स्वागत किया था। आज हम गर्व से कह सकते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति से लेकर के सबसे जमीनी इकाई के लोकतांत्रिक इकाई ग्राम पंचायतों तक की कमान नारी शक्ति के हाथों में है। आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सहयोगी मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सहयोगी मंत्री भाई कपिल मुनीश्वर पाटिल जी, देश के विभिन्न राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री जी, पूरे देश में वर्चुअल से जुड़े हुए देश के पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री सचिव, पंचायतों के अध्यक्ष एवं विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, हमारे अन्य विभाग के आए हुए अधिकारीगण, राज्य एवं विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज हमारी सरकार देश के हर नागरिक के लिए ढेर सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। ये सारी जन कल्याणकारी सुविधाओं को आपके बिना मुहैया कराना नामुमकिन था। इसीलिए आज प्रधानमंत्री के चाहे गरीब कल्याण के लिए अनाज मुहैया कराना हो, ये भी आप ही के द्वारा हो रहा है। आज आजादी के 75वें वर्ष अमृत काल में और पंचायती राज के संविधान के 73वें संशोधन के 30 साल बाद भी मैं ये कह सकता
कि कुछ राज्यों ने जरूर इनके अधिकार को दिए हैं, उनके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और आज कहूंगा, आज आप अपने आप में राज्यों को एक निर्णय लेने का समय आ गया है कि आप पंचायती राज को उनके कानूनी अधिकार दें। महोदय, इन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है और हमने भी कुछ जिम्मेदारियां ली है। 30 साल यह माहौल बनाने की कोशिश की कि पंचायती राज व्यवस्था, जो कभी हमारे पूर्वजों ने ग्राम स्वराज की कल्पना देखी थी, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वाइब्रेंट पंचायत हो। आज मैं इस लक्ष्य के लिए प्राप्ति की ओर किए गए मेहनत को अवार्ड के रूप में पहचान करके आपके हाथों से देने का काम की जाएगी। मैं इसके लिए अपनी टीम, जिसने पैरामीटर को बदलने का काम किया कि देश कैसे आज कार्बन न्यूट्रल हो, वाटर सफिशिएंट हो, कैसे शिक्षा युक्त हो, रोजगार युक्त हो, इस ढंग से हमने पूरी टीम को भी धन्यवाद देने का काम करता हूं। एक और आपके सामने में रखना चाहूंगा कि पहले टोटल 2.68 लाख पंचायतों में से 10 से 20% ही भागीदार होते थे। आज 90% से अधिक पंचायतों ने आज अपने आप को भागीदारी ली है। इस अवार्ड में संबंधित लाइन मंत्रालयों ने उपलब्धि की जांच की, ब्लॉक से लेकर के केंद्र तक, तब उनको चिन्हित किया गया, उनको पहचान उनका बना, उनको आज अवार्ड मिल रहा है। लेकिन मैं लाइन मंत्रालय के अधिकारियों से कहूंगा और राज्य के मंत्रियों से कहूंगा कि आप सारे मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ सेंटर से लेके राज्य में मीटिंग हो और सैचुरेशन मोड में उस पंचायत को ले जाया जाए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो वहां पूरा दिया जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में है तो वहां भी सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम केंद्र से लेके राज्य के लाइन मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है। महोदय, मैं एक आपसे आपके माध्यम से, आपके उपस्थिति में मैं आज कहूंगा कि आज देश में जम्मू कश्मीर सबसे कम उम्र का पंचायती राज व्यवस्था का पिछले वर्ष वहां चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल गांव। आज जम्मू कश्मीर ने केवल 29 विभाग नहीं दिया, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये कंपटीशन की भावना जगी है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत कैसे हो। ये एक, मैं उनको धन्यवाद देने का काम करता हूं। पिछले 30 सालों में काफी कुछ किया। कई राज्यों ने होलिस्टिक डेवलपमेंट तो नहीं कर पाए, लेकिन उन राज्यों के प्रतिनिधि, मंत्री, सेक्रेटरी आज पंचायतों के कामों के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं उनको भी ये आग्रह करता हूं कि आने वाले दिन में केवल पंचायतों के माध्यम से रिवार्ड के बदले ग्रामीण विकास मंत्रालय के होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के एक डेवलपमेंट का मॉडल रखें और ऐसा मॉडल रखें जो आने वाले दिन में
9 थीम जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है, उस थीम के आधार पर हम हर पंचायत को सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम करें। मैं आपकी उपस्थिति में आज मैं इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, देश का वित्त आयोग, उनके नेतृत्व में पहले हम 54 रुपीस प्रति व्यक्ति तक देते थे, आज लगभग 700 प्रति व्यक्ति वित्त आयोग के पैसे देते हैं विकास के लिए। ये क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मानना है देश का विकास तभी संभव है जब पंचायतों का विकास होगा, पंचायत ही देश का केंद्र बिंदु बनेगा। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूंगा। अभी 21 राज्य हैं जिन्होंने आधी आबादी को आज प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अवसर दिया है चुनाव लड़ने का और त्रिस्तरीय पंचायतों में जीत करके आने का। जो राज्य अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं वो राज्य भी अग्रणी भूमिका निभाने का काम करें। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, आज देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है, ऐसा पंचायत जो गांव में झगड़ा मुक्त पंचायत हो। जब लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं, पंचायतों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वामित्व योजना लाया। वो स्वामित्व योजना ऐसी योजना जो डिजिटल और ड्रोन से हम घरों का, मेरे दादाजी का घर, मेरे पिताजी 4 भाई, मैं 16 भाई, लेकिन किसी के हाथ में हमें डिम्ड रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कार्य किया जो हमने कभी सोचा नहीं था। अभी हम गांव को, घर को एक डिजिटल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले दिन में बैंक भी उन्हें उससे उनको ऋण दे रहा है। आज तक गांव के बैंक गांव के संपत्ति को कभी नहीं दिया, ये पंचायत में हो रहे हैं। और केवल यही नहीं प्रधानमंत्री ने की, आपको जान करके खुशी होगा कि देश के अंदर में अभी 6.57 लाख गांव में हमने 6.22 लाख गांव यानी 95% लगभग गांवों का जो जमीन है, एक समय ऐसा आएगा जैसे मोबाइल का नंबर दूसरे नंबर से नहीं मिलता, उसी तरह हर जमीन के टुकड़े का एक भू आधार होगा। और जब ये भू आधार होगा तो देश में एक ही नंबर होगा। गांव इस राज्य से लेकर के उस राज्य तक, ये प्रधानमंत्री के सपनों के आधार पर ये एक नए कदम हम उठाने का काम कर रहे हैं। आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आज हम ड्रोन भी 2.5 लाख से अधिक गांवों में उड़ान पूरा कर चुके हैं। 64,000 से अधिक गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड दे चुके हैं। 57,000 से अधिक गांव ग्राम वासियों को संपत्ति कार्ड दे चुके हैं। उसी तरह से आज पूरे देश में जो भी जमीन का खरीद बिक्री होता है वो पूरे देश में डिजिटल हुआ है। अब 22 लैंग्वेज में, चाहे मराठी कोई हो, हिंदी में निकालना चाहता हो तो वो हिंदी में डॉक्यूमेंट्स लेगा या देगा। ऐसी व्यवस्था ये सरकार कर रही है और ये मोदी जी के सपनों को आपके सामने रखने का काम किया हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। एक तरफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 31 लाख देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का काम और एक
ग्राम स्वराज अभियान एक ऐसा अभियान, एक ऐसा कीर्ति जो आज देश के अंदर में सस्टेनेबल विलेज हो, एक होलिस्टिक अप्रोच में वाइब्रेंट विलेज हो, एक ऐसा पंचायत। लोग कहते हैं कि वाइब्रेंट शहरों का, लेकिन अब आने वाले दिन में वाइब्रेंट विलेज होगा, वाइब्रेंट पंचायत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी का। पंचायत ही देश का केंद्र है और ऐसी बहुत सी गौरवान्वित करने वाली जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। इस अमृतमयी वर्ष को और भी अमृतमयी बनाने के लिए वचनबद्ध है हमारा मंत्रालय। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे का हस्ताक्षर करता है और इन 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रति विषयगत दृष्टिकोण विकसित किया गया है, जिसके तहत 9 विषय तैयार किए गए हैं। और ग्राम पंचायतों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को मंत्रालय ने एक ई बुक माध्यम से संकलित कर प्रकाशित किया है। मैं माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर डिजिटली इस ई बुक का विमोचन करें और पहली ई बुक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। लगभग 2.5 लाख प्रतिस्पर्धी पंचायतों के बीच अपने असाधारण कार्यों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के कारण कई पंचायतों को प्रथम पुरस्कार मिला है। आइए एक लघु फिल्म देखते हैं जिससे हमारी कुछ पुरस्कृत पंचायतों के काम पर हम एक नजर डाल सकते हैं। जी देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्राम उदय से भारत उदय का मंत्र सिद्ध करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने किया SDGs का स्थानीयकरण, जिन्हें ग्रामीण भारत के धरातल पर उतारने के लिए 21 मंत्रालयों के समन्वित सहयोग से अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा LSDGs को ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आधार बनाने से सतत विकास की यात्रा में पंचायतों की भागीदारी में अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों ने दीन दयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इनमें से जिन 27 ग्राम पंचायतों ने LSDGs के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन किया, उन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। महाराष्ट्र की खंडोबाचीवाड़ी ग्राम पंचायत ने दिया हर ग्रामीण को रोजगार और बनी गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत का उत्कृष्ट उदाहरण। तेलंगाना की गौतमपुर ग्राम पंचायत ने ग्रामवासियों की सेहत के लिए उम्दा काम करते हुए स्वस्थ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता। केरल की चेरू थाना ग्राम पंचायत ने लिखी है कल के भविष्य की उजली इबारत। ये मिसाल बनाती है इसे बाल हितैषी ग्राम पंचायत। तेलंगाना के नेल्लूतला ग्राम पंचायत ने पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करते हुए जल पर्याप्त पंचायत बनने का गौरव प्राप्त किया। महाराष्ट्र की कुंडल ग्राम पंचायत ने किया साफ सफाई और वृक्षारोपण के लिए अद्वितीय कार्य तथा स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। गांवों में सभी साधन सुविधाओं के कुशल प्रबंधन से केरल की वियापुरम ग्राम पंचायत बनी सबसे बेहतरीन बुनियादी ढांचे से लैस ग्राम पंचायत।
बच्चों को आंगनबाड़ी, जरूरतमंदों को राशन व हर लाभार्थी को पेंशन उपलब्ध करवाने वाली तेलंगाना की कोंगटापल्ली ग्राम पंचायत बनी है सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत। डिजिटल भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देकर जनसेवा में पारदर्शिता व प्रभाविता लाते हुए तमिलनाडु के पिचानूर ग्राम पंचायत से उभरी देश की सबसे सुशासित ग्राम पंचायत। तेलंगाना की ऐपुर ग्राम पंचायत महिलाओं को समान अधिकार, समान रोजगार देकर बनी सर्वोत्तम महिला हितैषी ग्राम पंचायत। पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पंचायतें सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति की राह में एक मील का पत्थर है। इनकी विकास गाथा बनेगी देश की 2,60,000 पंचायतों के लिए एक मिसाल, और वे भी इस राह पर चलकर अगले साल बनेंगी सम्मान की हकदार। हर ओर बनेंगी विकसित पंचायत, विकसित भारत के नाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आपने अपनी तालियों के साथ हर एक नाम को प्रोत्साहित किया, ऐसे ही जब वो हमारे विजेता मंच पर आएंगे उनका यूं ही प्रोत्साहन करना है। ग्राम उदय से भारत उदय, यही सोच है हमारे नेशनल पंचायत अवार्ड्स की। देवियों और सज्जनों, अब वह समय आ गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन करूंगी कि वे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करें। पंचायतों के सरपंच, प्रधान एवं अन्य पदाधिकारी यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। May I now request the Honorable President to kindly present the first rank holders in various categories of National Panchayat Awards. The awards shall be collected by the respective sarpanches or heads and other office bearers. हमारी पहली श्रेणी है देवियों सज्जनों दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी, और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण के 9 विषयों में से किसी एक विषय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गरीबी मुक्त, मेरा पहला लिस्ट में पहला नाम, गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है महाराष्ट्र की खंडोबाजीवाड़ी ग्राम पंचायत को। खंडोबाजीवाड़ी ने मनरेगा के तहत लगभग 15,000 कार्य दिवस का रोजगार सृजन कराया और गांव के 26 स्वयं सहायता समूह माध्यम से महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का काम किया है। स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है तेलंगाना राज्य की गौतमपुर ग्राम पंचायत ने। 100% संस्थागत प्रसव बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण और 0 शिशु मृत्यु दर गौतमपुर को स्वस्थ पंचायत बनाती है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है केरल की चेरू थाना ग्राम पंचायत ने। इस पंचायत में है मॉडल सर्व सुविधा युक्त आंगनबाड़ी। बच्चों के पोषण आहार की गुणवत्ता पर यहां रखा जाता है विशेष ध्यान। बहुत बहुत बधाई। जल पर्याप्त पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है तेलंगाना की नेलुत्तला ग्राम पंचायत को। हर घर नल से जल के मिशन के तहत यहां हर घर में पहुंचता है नल से शुद्ध पेयजल। बहुत बहुत बधाई हो आपको। स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है महाराष्ट्र की कुंडल ग्राम पंचायत को। कुंडल पंचायत में 100%, जी हां 100% सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत बधाई।
आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है केरल की वियापुरम ग्राम पंचायत को। कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है वियापुरम पंचायत। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है तेलंगाना की कोंगटपल्ली ग्राम पंचायत को। हर पात्र हितग्राही को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, ये सुनिश्चित किया है इस पंचायत ने। बहुत बहुत बधाई। सुशासित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है तमिलनाडु की पिचानूर ग्राम पंचायत को। सर्विस डिलीवरी के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणाली और तकनीकी का उपयोग करती है पिचानूर पंचायत। आपको भी बहुत बहुत बधाई। महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है तेलंगाना की आयपुर ग्राम पंचायत ने। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पंचायत ने वुमेन्स क्लब और शी टीम, जी हाँ, शी टीम का गठन किया है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वे पुरस्कार प्रदान करें नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। सतत विकास के सभी 9 थीमों पर समग्र रूप से कार्य करने के लिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए श्रेणी में ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है मिजोरम राज्य के नगोपा ग्राम पंचायत को। सर्वोत्तम ब्लॉक पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है ओडिशा की हिंजलीकट ब्लॉक पंचायत को। करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सर्वोत्तम जिला पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है ओडिशा राज्य की गंजम जिला पंचायत को। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अपनाया गया और विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में गंभीरता से प्रयास किया गया। और अब हम चलते हैं विशेष पुरस्कारों की ओर, जिसमें कि पहला है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है महाराष्ट्र की टिकेकरवाड़ी ग्राम पंचायत को। इन्होंने सोलर पैनल, विंडमिल और बायोगैस से 15,000 किलोवाट बिजली पैदा की है। अगला विशेष पुरस्कार कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, जो कि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है केरल राज्य की मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत को, जिन्होंने 4 लाख पौधे लगाए और 7,000 से ज्यादा पौधों को जियो टैग भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। Thank you, ma'am. Thank you, sir, for doing the honors.
अब मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विजयी पंचायतों के बैंक खाते में पुरस्कार की धनराशि अंतरित करें। ये कुल 42 पंचायतों के बैंक खाते में कुल 43 करोड़ 75 लाख रुपए अंतरित किए जा रहे हैं। But this time the money has gone up exponentially. An amount of 43 crore 75 lakh rupees has gone into the bank accounts of 42 panchayats. No mean task indeed. और अब मैं अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे अपने उद्घाटन भाषण से हम सबका मार्गदर्शन करें। महोदय। इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मरेश्वर पटेल जी, विभागीय सचिव श्री सुनील कुमार जी, राज्य के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित सभी पंचायतों, ग्राम प्रधानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। अपने प्रयासों के बल पर आपने अपने पंचायत को विकास के इस शिखर पर पहुंचाया है। इसके लिए आप और आपके सभी पंचायतवासी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में भी आपकी पंचायत विकास की नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगी और दूसरी पंचायत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगी। देवियों और स्वजनों, भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांवों का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। इसी प्रावधान के मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। देवियों और स्वजनों,
आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है, लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज़्यादा फलता और फूलता है। इस संदर्भ में मैं गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2001 के बजट में शुरू की गई समरस ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहूँगी, जिसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कृत करने का प्रावधान था जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से यानी बिना चुनाव के किया। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यकारी विषयों पर पंचायत को कार्य करने की शक्ति दी गई। इन विषयों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं और कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं अन्य हिताधिकारियों के बीच बेहतर कन्वर्जेंस और उनके साझा प्रयास आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। देवियों और स्वजनों, आज ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए बहुत बड़ी
खतरे के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए खास तौर पर प्रयास करने की जरूरत है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सबके प्रयास और साथ की आवश्यकता है। आज स्थायी हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए पंचायतों को पुरस्कृत होते देखकर मैं संतुष्टि होती हूँ। जमीनी स्तर पर भी इस समस्या का समाधान के प्रयास हो रहा है। पंचायत केवल सरकार की योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्थान नहीं है, बल्कि ये नई नेतृत्वकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माण और इन्वेस्टर को पैदा करने का स्थान भी है। एक पंचायत के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांव को तेजी से विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 4 दिनों तक विषय आधारित सम्मेलनों में पंचायत की उपलब्धियां और SDGs में उनके योगदान पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से निकला अमृत देश की पंचायतों के विकास और ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।